आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आप सबके बीच में हमें फिर एक मौका दिया है, तो आप सब आनंदित और मगन हो गए। तो आज के जो हम पहले एक गवाही को सुनेंगे छोटी सी, और फिर हम वचन पढ़ेंगे, और फिर हम आप सबके लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे, और आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करना। तो आइए हम पहले ये गवाही को सुनते हैं। मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने जब हम प्रार्थना खत्म कर कर हटे तो क्या हुआ कि 2 बच्चे हमारे पास आए और हमसे बोले कि आंटी हमारे लिए प्रार्थना करो। तो जब हमने उनसे पूछा कि किस लिए प्रार्थना करें, तो उन्होंने बताया कि हम डॉक्टर के पास गए तो कह रहे थे मैं हल्का सा फीवर है। तो मैंने कि चलो ठीक है, तो हम क्या करें, तो बोले प्रार्थना करो हमारे लिए, हम ठीक हो जाएंगे। तो हमने प्रार्थना करी और सचमुच परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना का जवाब दिया। जब हमने प्रार्थना करी, दोनों बच्चे पूरी तरह से चंगे हो गए यीशु मसीह के नाम से। तो हम सारा आदर महिमा अपने यीशु मसीह को देते हैं। तो हम आज का जो वचन पढ़ेंगे मत्ती 6:34 से, जो आज का टॉपिक है कल की चिंता ना करो। कोई इस वचन को पढ़ेगा? अंततः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। यहाँ हमें वचन बता रही है कि हमारे लिए आज का ही दुख काफी है, बहुत है आज का दुख हमारे लिए। क्योंकि हमें वचन बता रही है कि परमेश्वर हमें मांगने से पहले ही हमारी सारी आवश्यकताओं को जानता है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं कि उन्हें किस किस चीज की आवश्यकता है। तो इसलिए वो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं और कहते हैं कि तुम कल की चिंता ना करो। तो इसलिए कल के बारे में चिंता मत करो। परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है कि अगर हम पहले उसकी खोज करेंगे तो वह हमारी सब जरूरतों को पूरी करेगा। पौलुस ने लिखा, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। फिलिपियों 4:19 में। तो प्रभु यीशु मसीह हमारी हर घटी को पूरी करने के लिए हमारे साथ हैं, तो कल की चिंता ना करें। और इसीलिए आज के समय को जीने के लिए हमें कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अभी कल का दिन नहीं आया, कल की चिंता जो वो आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख बहुत है। केवल आज के विषय में सोचना चाहिए हमें कि आज परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए, हमें आज ही परमेश्वर के साथ चलना चाहिए, और हमें आज ही परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। यीशु ने प्रार्थना की, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हम कल की रोटी के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे दिन प्रतिदिन की जरूरतों के अनुसार हमें सब कुछ देता है। तो परमेश्वर हर घड़ी हमारे लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है, तब हमारा भरोसा उसके ऊपर है। जब हम उस पर विश्वास रखते हैं, जब भी हम अपने पिता से कुछ मांगते हैं, तो हमारी हर जरूरत को पूरी करता है। और जहाँ शैतान ताक में रहता है कि कब जो विश्वास में गिरे और कब मैं अपना हथियार इस पर चलाऊं, तो चिंता जो वो शैतान की ओर से आती है, जो उसका एक प्रमुख हथियार है। शैतान चिंता के माध्यम से हमारे विश्वास को नष्ट करने का प्रयास करता है। इसलिए हमें चिंता पर विजय कैसे हो सकते हैं? शैतान का सामना करने, क्योंकि शैतान का सामना करने से विरोध करने के द्वारा याकूब ने लिखा, शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। याकूब 4:7 में। हम शैतान से लगातार कहना चाहिए, शैतान मुझसे दूर हो जा। मत्ती 4:10 में। हम शैतान का सामना करने के साथ साथ अपना भरोसा परमेश्वर पर बनाए रखना चाहिए। पतरस ने लिखा, अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। पहला पतरस 5:7। आइए इस पद से हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे कि किस तरह से हम अपनी सारी चिंताएं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब डालते हैं तो हमारी सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरी करने में कभी असफल नहीं होता। दाऊद ने लिखा, मैं लड़कपन से ही लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगता देखा होगा। भजन संहिता 37:25 में। परमेश्वर के प्रेम और उसके विश्वास योग्यताओं पर भरोसा रखने, उससे अपनी सारी शक्ति और बुद्धि और आत्मा और अपने प्राणों के साथ प्रेम करें। सबसे पहले उसके खोज करो, तो जो आपकी आवश्यकता है वो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। वो कब? जब हम उसकी खोज करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मांगने से पहले ही हमारी चिंताएं को जानता है। जब हम अपनी चिंताएं भी देखा, हमने पतरस में पढ़ी कि मतलब किस तरह से हम अपनी चिंताएं यीशु मसीह के ऊपर डालते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारी चिंताओं को जानता है कि जब मेरा बेटा मेरी बेटी मुझ पर विश्वास करता है ताकि मैं इसकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। क्योंकि जब हम तन मन से पूरी शक्ति के साथ पूरे प्राणों के साथ परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को जवाब देते हैं। तो आप भी इसी तरह परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर पे अपनी आशा लगाए रखें कि प्रभु
कल या आज ही मेरी ज़रूरतों को पूरी करेगा। मुझे कल की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु के आज के जो सुंदर वचन के लिए भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आप सब मिलकर हमारे साथ प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे महान और अनुग्रहकारी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए पिता, कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम सबके लिए प्रार्थना कर सके। तो आपकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते पिता। आपने बच्चों को छुआ चंगाई दी, उसके लिए भी धन्यवाद करते, क्योंकि आपके वचन में लिखी है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, शर का राज्य ऐसो का ये। तो प्यारे जो परमेश्वर, आपने बच्चों की प्रार्थना का जवाब दिया, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करती पिता। आज जो वचन हमारे जीवन में जो बोया गया लोगों को, वो व्यर्थ न जाए, वो एक आशीष बन जाए प्यारे जो परमेश्वर। वो 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, वो 100 गुना फलवंत हो पिताजी। कि सब कल की चिंताएं प्यारे जो परमेश्वर आपके ऊपर डाल दे, वो किसी चिंता में ग्रस्त ना हो प्यारे जो परमेश्वर। वो आप पर निर्भर हो जाए प्यारे जो परमेश्वर की। हमारा सब कुछ करने वाला हमारा जो परमेश्वर ही है, जो हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे प्यारे जो परमेश्वर। जिस तरह से आपने प्रार्थना करना सिखाया कि उसी तरह से हमें कल की रोटी की चिंता ना करें, हम आज की रोटी की चिंता करें, कि हर दिन की रोटी प्रभु हमारे लिए मुहैया करने वाला परमेश्वर है मेरे जो परमेश्वर। जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं पिताजी, आपने सबकी प्रार्थना को सुना और कबूल किया। जो इनके जीवन में वचन बोया गया है पिताजी, वो वचन बोना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए प्यारे जो परमेश्वर। जितने लोग हमें कमेंट और लाइक करते हैं प्यारे जो परमेश्वर, उनके घर की हर समस्याएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से नष्ट हो पिताजी। यदि कोई बीमार है तो आप उन्हें छुएं और चंगाई दे पिता। के बड़े बुजुर्गों को पिताजी आप अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दे पिताजी। यदि कोई बीमार है कलेशा में, तो पिता आप उन्हें भी छुएं और चंगाई दे पिता। अपने विश्वासी लोगों पर पिताजी जो प्रार्थना करते हैं पिता, आप उनकी प्रार्थना को सुने और कबूल करें पिता। और जो प्रार्थना को सुन रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर, आज और इसी वक्त उनको ब्लेस करें पिताजी। आज उन्हीं इसी वक्त उनकी सारी परेशानियां यीशु मसीह के सामर्थी नाम से नष्ट हो पिताजी। पूरे संसार के लिए प्रार्थना करती प्यारे जो परमेश्वर। इस विपत्ति के दिन में पिता, सबको आपकी जरूरत है प्यारे जो परमेश्वर। आप सबके साथ हो प्यारे जो परमेश्वर, और सबको बीमारी से पिता छुटकारा दिए पिता। और प्यारे जो परमेश्वर, आप उनके घरों में उद्धार के रूप में जन्म लें प्यारे जो परमेश्वर। जितने लोग आप पर विश्वास करते हैं और ये प्रार्थना को सुनते हैं पिताजी, और उनके विश्वास को बढ़ाएं प्यारे पिता परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर ये प्रार्थना करी और प्रार्थना को सुनाया, आपने उनकी भी प्रार्थना का हमें जवाब दिया, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते पिता। हम जो भी मांगते हैं यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम पर, आमीन। गॉड ब्लेस यू।